सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार फ़हद हुसैन ने कहा है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएँ या ना आएँ, लेकिन उनकी जमात का इक़्तिदार में वापस आना तय हो चुका है और ये आवाज़ अब हर जानिब से सुनाई दे रही है। उनका कहना है कि ये आवाज़ उस जमात को सीख पा भी कर रही है जिसकी सारी सियासत ही शरीफों की तबाही पर मरकूज थी। अपने ताज़ा सियासी तज्ज़िये में फ़हद हुसैन कहते हैं कि पीटीआई हुकूमत एक परेशान कुन सूरत हाल का शिकार है। ये मानेगी नहीं लेकिन जानती जरूर है। सन 2022 पर एक तफसीली नजर डाली जाए तो ये एक ऐसे पहाड़ की तरह नजर आता है जिसे सर करना इंतहाई दुश्वार है और वाज़े खतरात मौजूद हैं जो हुकूमत के सामने खड़े हैं। पहला खतरा मिनी बजट है जो कि 30 दिसंबर को कौमी असम्बली में पेश हो चुका। अगर हुकूमत IMF के प्रोग्राम में वापस दाखिल होना चाहती है तो मिनी बजट का पास होना लाजमी है, लेकिन अगर ये बिल पास होता है तो महंगाई और अवामी गैज़ो गज़ब की एक नई लहर का सामना इससे पहले लड़खड़ाती हुकूमत को करना होगा। पीटीआई के रेवड़ में बेचैनी है। अगर वो पार्लियामान में तादाद मुकम्मल ना कर सके तो मनी बिल की नाकामी कायदे ऐवान के लिए अदम एतमाद तस्वुर की जाती है। हुकूमत ताश के पत्तों की तरह जमीन पर आ गिरेगी। लेकिन बकौल फ़हद हुसैन वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि वो इतनी जल्दी और इतनी आसानी से घर नहीं जाएंगे। रेड जोन में मौजूद उनके एक करीबी साथी का कहना है कि वज़ीर आज़म की बॉडी लैंग्वेज बहुत मुस्बत है। वो अपने घबराना नहीं के नारे पर पूरी तरह अमल कर रहे हैं। दूसरी जानिब हिज़्ब इख्तिलाफ बातें तो बड़ी बड़ी कर रही है लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं कर रही। रेड जोन में होने वाली हरकत व सकनात से लगता यही है कि अपोजिशन को भी महसूस हो गया है कि हुकूमत के पेट में छुरी मारने का वक्त अभी नहीं आया। सितारों की चाल अभी मुवाफिक नहीं, बातचीत खत्म नहीं हुई, नया खाका तैयार नहीं हुआ। हुकूमत की सांसें फिलहाल बाकी हैं लेकिन ये मसनूई ऑक्सीजन पर जिंदा है। फ़हद हुसैन कहते हैं कि आजकल तहरीक इंसाफ के हलकों में नून लीग बारे ये दुखड़ा सुनने को मिलता है कि हमने नून लीग वालों को हुकूमत से निकाल दिया, इन पर मुकदमात बना दिए, जेलों में डाल दिया, मीडिया में गंदा कर लिया, रियासत के शिकंजे में बुरी तरह से जकड़ दिया गया, लेकिन ये फिर भी वापसी के लिए कमर कसे हुए हैं। ना इनके इलेक्टेबल्स कम हुए, ना कारकुन, ना हिमायती। लिहाजा पीटीआई आज सिर्फ PMLN से नहीं बल्कि PMLN नामी सोच से भी लड़ रही है। जैसे जैसे हुकूमती कारकर्दगी नीचे जा रही है ये सोच अवाम में मकबूल तर हो रही है। सोच को कैद नहीं किया जा सकता, खा वो कितनी ही अच्छी या बुरी हो। पीटीआई तर्जुमान शराब से लड़ रहे हैं, खतरा कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है और हुकूमती तर्जुमानों के रिवायती गसीले बयानात अब गैर मुतल्लिका हो चुके हैं। फ़हद हुसैन के मुताबिक रेड जोन ज़राए ने तस्दीक की है कि जिस इदारे ने पीटीआई को हर अच्छे बुरे दौर में मदद फराहम की वो अब फैसला कर चुके हैं कि पीटीआई को अब अपनी कफालत खुद करनी चाहिए। पंजाब में उस्मान बुज़दार हुकूमत भी अपनी हिफाजत के लिए अपने कंबल ढूंढ रही है क्योंकि रिवायती गर्मजोशी की जगह अब बतदरीज सर्द महरी लेती जा रही है। हुकूमती जमात में बहुत से लोग अब कपकपी का शिकार हैं। अगर कप्तान हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ गई और खुफिया फ़ोन कॉल ना आई तो क्या होगा? ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या वज़ीर आज़म आखिरी बॉल पर छक्का लगा देंगे। दर हकीकत वज़ीर आज़म अपने तमाम ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं लेकिन उनके ऑप्शंस महदूद हैं। वो जानते हैं कि इन्हें चंद माह में एक अहम तरीन तकर्री करनी है। वो ये भी जानते हैं कि इस तकर्री के संगीन नताइज होंगे। बहुत से सियासी लोग इस तकर्री के मुमकिना नताइज पर गौर करते हुए अपने ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। आप इन तमाम ऑप्शंस को एक साथ रख कर देखें और एक टाइम लाइन आपके सामने उभर कर आ जाएगी। ये चंद माह से आगे नहीं जाती, ज्यादा से ज्यादा चंद माह। एक तंग घाटी में दूबदू लड़ाई के दौरान सारा मामला ही पहले वार का होता है और वार कारी होना चाहिए। इस बड़े ओवर को वाकई बड़ा होना होगा। 1 इंच भी आगे पीछे हुआ तो छक्का बाउंड्री पर कैच आउट में बदल सकता है और कप्तान से बेहतर ये कौन जानता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।